जय माता की। जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज आपको एक शक्तिशाली मंत्र बता रहे हैं और उस मंत्र के प्रभाव से जो भी साधक हैं वह महादेव और माँ पार्वती के साक्षात दर्शन कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा रहस्यमय प्रयोग भक्तों केवल शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर ही आप सभी के लिए हम बता रहे हैं। तो शिवरात्रि में प्रातःकाल इस मंत्र से अभिषेक करना है। जो मंत्र हैं वह ध्यान से सुने। ओम उमा महेश्वराय संभवे वरदे वरदे नमः शिवाय। इस मंत्र से 108 बार मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर दूध, मधु, शहद और पंचगव्य चढ़ावे। ठीक है भक्तों, और चंदन लगावे शिवलिंग पर, माँ पार्वती को भी चढ़ावे। इसके साथ गूगल का धूप जलावें, घी का दिया जलाएं। उपवास रखते हुए प्रातःकाल ये कार्य करना है। इसके पश्चात रात्रि में 11:30 पर ये साधना जो मंत्र बताया है इसी मंत्र की 21 माला जप करना है। और कौन सा आसन लेना है ये बताएं भक्तों। इससे पूर्व अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। इससे आपको हम और भी अध्यात्म की धारा से जोड़ पाएंगे, किनारा नहीं रखेंगे, अध्यात्म की धारा ही बना देंगे। तो भक्तों, इस मंत्र के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति शिव पार्वती के साक्षात दर्शन करके उनसे इच्छा अनुसार वरदान ले सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ तक कि साधक की जो भी कामना है वो 21 माला जप करने से ही पूरी हो जाती हैं। ये भी सत्य है। तो इसके लिए लाल आसन, रुद्राक्ष की माला और शिवालय अर्थात शिवालय में जा सको तो उत्तम, नहीं तो अपने घर में ही आप इस साधना को कर सकते हैं। महादेव के सामने बैठ करके लाल आसन, रुद्राक्ष की माला, घी का दीपक जलावे और गूगल का धूप जलावे। रात्रि में 11:30 पर ही 21 माला जप करना है। भक्तों, ये शक्तिशाली मंत्र जब 21 माला हो जावे तब आप उसी आसन पर सो जाएं, तो आपको महादेव और माँ शक्ति के साक्षात दर्शन होंगे रात्रि के मध्यकाल में। भक्तों, उस समय साधक को एक कठोर और मजबूत हृदय रखना चाहिए ताकि डरे नहीं, भयभीत न हो और महादेव और माँ आदि शक्ति के शरणों में प्रणाम करें। जो भी अपनी कामना है भीतर की वो उनके सामने रखें और तुरंत ही महादेव दिव्य शक्तियों से आपकी कामना पूरी कर देंगे। चाहे वह धन की कामना है या फिर संसार के भीतर किसी प्रकार के भौतिक पदार्थों की कामना है, वो सारी कामनाएं महादेव पूरी कर देंगे। और अगर कोई दिव्य योगी है तो उसकी अभौतिक शक्तियों में अर्थात अभौतिक सत्ता में उसका प्रवेश हो जाएगा। ऐसी शक्तियाँ, ऐसा वरदान, जिसको जो चाहे वो पालो, ये हैं ऑर्डर दानी का वरदान। तो शिवरात्रि के समय जिसकी जो भी कामना है वो इस मंत्र कर का प्रभाव उसको पूरा करता है। शर्त इसमें यही है, साधक का उपवास होना चाहिए और मंत्र जप कर उसी आसन पर सो जाएं। तो भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लोक कल्याण के लिए इस
शिवरात्रि के पर्व को पूरी श्रद्धा और भक्ति से मनाएं, मंत्रों के जप से मनाएं। ध्यान दीजिए, कई साधकों ने पूछा है, कई भक्तों ने पूछा है कि गुरुदेव साधना में आलस बहुत आता है, तो इससे आप सतर्क रहें, क्योंकि योगियों के लिए ये जीवन के लिए एक परम उत्सव है, इसे नहीं खोना है। कारण ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना अनिवार्य है। ये देख लीजिए कि जब श्वास लेते हैं भीतर तो ये अपना जीवन प्रारंभ होता है, और जब श्वास हम छोड़ देते हैं उसी समय हमारी मृत्यु हो जाती है। यही सत्य है, यही सनातन माया ज्ञान है। तो भक्तों, इस रहस्य को समझते हुए कि क्षण में ही मृत्यु है, क्षण में ही जीवन है, ये सोच करके क्षण को पकड़ें और ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करें। शिवरात्रि से संकल्प लें, अगर उठना है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, और सोना है तो संध्या के पश्चात संध्या कर्म करके ही सोना है। शीघ्र सोना और शीघ्र उठना ये कर्म होता है, तभी मंत्रों की दिव्य शक्तियों से आप जुड़ जाते हो, तभी गुरु की जो अथाह शक्तियाँ हैं उससे जुड़ पाते हो। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त के दिव्य क्षण में नहीं उठता है तो उसका सिद्ध गुरु से कभी संपर्क नहीं होता है, सिद्ध गुरु की शक्तियाँ उसमें प्रविष्ट हो ही नहीं सकती हैं। कारण योगी का दिव्य माया ज्ञान चक्र जो है 3:45 से प्रारंभ करके 5 बजने तक ही खुला रहता है। इसके पश्चात वो चक्र स्वतः ही बंद हो जाता है, फिर उसके भीतर कोई शक्ति प्रविष्ट नहीं होती है। इसी समय के दिव्य रहस्य को समझते हुए ऋषि मुनियों ने जो समाधि नामक एक महाविद्या का आविष्कार कर डाला, और ये समाधि नामक महाविद्या केवल इसका अभ्यास 3:45 प्रातःकाल से 5 बजे तक ही इसका दिव्य समय में प्रयोग करते हैं। इसीलिए आप शिवरात्रि से ये सभी भक्त संकल्प लें कि हमें एक सिद्ध योगी के रूप में अपने जीवन को परिवर्तित करना है, और इसके लिए आलस्य आपको अवश्य रोकेगा। आपके भीतर का अंधकार आपको अपने भीतर खींचने की कोशिश नहीं करेगा, बाहर की ओर दौड़ाएगा। क्योंकि जैसे ही आप भीतर अंधकार से लड़ने के लिए उतरते हो तो वो अंधकार आपको डराता है। इसीलिए जिसको भी आपने सिद्ध गुरु धारण किया है उसकी शक्तियों से आप उस अंधकार को भगा सकते हो। और हम अपने सभी शिष्यों को कहते हैं, हमारी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है, परंतु आप अपनी श्रद्धा को बलवान बनाएं और गुरु की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा समझ ब्रह्म मुहूर्त में सभी उठना प्रारंभ करें। फिर ये रोग, ये कष्ट, ये पीड़ा, ये अभाव सभी मिट जाएगा, क्योंकि भीतर हृदय के भीतर एक दिव्य भाव प्रकट हो जाएगा। शिव शक्ति के इस परम पवित्र जो महा उत्सव है, महाशिवरात्रि है, इस समय आप अपने जीवन को एक क्षणभंगुर या व्यर्थ के जीवन में जीने वाला सामान्य मानवी समझ करके ऐसे इस अमूल्य रत्न को नष्ट न करें, और एक संकल्प ले कि शिवरात्रि से हम योग की साधना में प्रवेश करेंगे और एक सिद्ध योगी के रूप में अपने जीवन को ढालेंगे। हर अंधकार की किरण से जो अपने भीतर अंधकार पड़ा है उस अंधकार को नष्ट करके अपने भीतर दिव्य प्रकाश का, दिव्य जो रश्मियों का, अपने भीतर के सूर्य का उदय करेंगे। ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा, तभी मंत्र सिद्ध होंगे। क्योंकि जब तक व्यक्ति योगी नहीं बनता है, श्रेष्ठ योगियों की शक्ति से नहीं जुड़ता है, अपने भीतर की कुंडलिनी शक्ति, अपने भीतर की जो शक्ति और शिव से जो संगम नहीं करा सकता, तब तक वो एक सामान्य मानव अर्थात पशु के समान ही अपना जीवन व्यतीत करता है। ध्यान दीजिए, अगर आप दुनिया का सबसे अधिक धन कमा ले तब भी आप
पशु के समान ही हो। अगर आप दुनिया का सबसे ऊंचा पद राजा महाराजा बन जाएं, तब भी आप पशु के समान ही हैं, पशु से अधिक कुछ नहीं है। कारण क्योंकि आप स्वयं की शक्तियों से अनजान हो, अज्ञात हैं आपकी दिव्य शक्तियाँ। तो इस तरीके से ऐसे पुरुष का जीवन व्यर्थ माना जाता है। तो जब तक कोई व्यक्ति योगी नहीं बनता है, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, अपनी शक्तियों के बारे में वो जान ही नहीं सकता है। हम अपने सभी शिष्यों के लिए शिवरात्रि पर यह घोषणा करते हैं कि आओ अपने भीतर की शक्तियों को जगाओ। अब सोने का वक्त नहीं है और अब जागना ही होगा, क्योंकि गया हुआ क्षण वापस नहीं आता है। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म, जो आप सोचते हो कि हाँ ये जन्म तो केवल मकान बनाने, धन कमाने अर्थात संतान उत्पन्न करने के लिए ही हुआ है, तो आपका ये सोचना पशु के सोचने के समान ही है। ये दिव्य जन्म इस संसार में मिटने के लिए नहीं हुआ है, संसार में अमर बनने के लिए हुआ है। जीव मात्र का कल्याण और पशु पक्षी की तरफ अपने जो है उद्भव विकास की ओर देखना है। इसी के लिए आपको परम सिद्ध योगी बनना पड़ेगा। ये शिवरात्रि का अर्थ ही होगा अपने भीतर की जो शक्तियां हैं उसमें दिव्य प्रकाश का आयोजन करें। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें और जब भी बैठें तो योग की साधनाओं में बैठें, क्योंकि ये परम सत्य हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं। योग की सिद्धि के बिना, योग जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक कोई व्यक्ति सिद्ध तांत्रिक बन ही नहीं सकता है। ऐसा कामरूप का वरदान है। इसीलिए सबसे पहले मनुष्य को दिव्य योगी बनना पड़ता है, तभी वो तंत्र की साधनाओं को समझ सकेगा, तभी उसको तंत्र की साधनाएं सिद्ध होगी। बिना योगी बने अगर आप तंत्र की साधनाओं में जाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, ये भी सत्य है। फिर पीछे नरक ही शेष रहता है। इसीलिए सिद्ध योगियों के द्वारा ही तंत्र की साधना की जा सकती है, ऐसा कामरूप देश का आदेश है। योग में शिव से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि सनातन महादेव ही समाधिस्थ रहते हैं। और समाधि का अर्थ ये हुआ अपने भीतर अपने आप पर शासन करना। अपने भीतर की जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनसे जब व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसी को समाधि कहते हैं। तो शिवरात्रि के समय आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और हम ये अपने भीतर एक श्रद्धा रखेंगे कि आज से हम सभी योगी बने, आप सभी योगी बने। ऐसा उद्घोषणा के साथ आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय माँ कामाख्या।